से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल। चलिए देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्विटर के नए सीईओ का नाम बताइए जो भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन में आपको सुंदर पिचाई दे रखा है, पराग अग्रवाल दे रखा है, विप्लव दास दे रखा है और सत्य नडेला दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराग अग्रवाल। क्योंकि बात ट्विटर की चल रही है दोस्तों, तो ट्विटर के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ट्विटर की स्थापना जैक डॉर्सी ने अपने 3 साथियों के साथ 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके साथ ही दोस्तों आपको टॉप ग्लोबल कंपनियों के भारतीय सीईओ के नाम भी पता होना चाहिए, जैसे कि ग्लोबल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, IBM अरविंद कृष्णा, एडोब शांतनु नारायण, ट्विटर पराग अग्रवाल। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। संसद के दोनों सदनों ने 3 कृषि कानून को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक का नाम बताइए। ऑप्शन में आपको दे रखा है दोस्तों किसान कानून निरसन विधेयक 2021, कृषि कानून संशोधन विधेयक 2021, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इस कानून के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। ये जो कानून था, 3 कृषि कानून थे और इन तीनों कृषि कानून का किसान करीब 1 साल से विरोध कर रहे थे, जिसको सरकार ने फैसला ये किया है कि इन कानूनों को रिपील कर दिया जाएगा, यानी कि इनको हटा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि संसद में इस कानून को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने पेश किया है और लोकसभा में जो स्पीकर हैं अभी वो ओम बिरला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार पिछले सत्र यानी कि मानसून सत्र में किए गए दुर्व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र 2021 में कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया? 10, 12, 47 या फिर 78? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। इन्होंने राज्यसभा में दुर्व्यवहार किया था, इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और जो उपसभापति हैं वो हरिवंश, उनका नाम हरिवंश है। ओके, इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो निलंबित सांसद हैं वो किन किन पार्टी से उनका रिलेशन है। ये कांग्रेस के हैं, TMC के हैं, शिवसेना के हैं, CPM के हैं, CPI के हैं और इनकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है पूरी, जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 साल पूरे होने के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शाहरुख खान, जॉन इब्राहम, मनोज वाजपेयी या फिर संजय दत्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, संजय दत्त। ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो नामकरण है दोस्तों, उसके पूरे 50 साल हुए हैं और इस पर जो एम्बेसडर हैं इनको संजय दत्त को बनाया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए संजय दत्त के अलावा फिल्म निर्माता राहुल मित्रा को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर सलाहकार नियुक्त किया गया है। ओके, अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। 7 सिस्टर्स के बीच अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों के में सबसे बड़ा है। मतलब इसका ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, यानी कि 7 राज्य हैं वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के जो CM वो पेमा खांडू हैं और राज्यपाल जो है वो BD मिश्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नीति आयोग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जिला स्तर पर गरीबी मापने के लिए पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI जारी किया। इनमें सबसे गरीब राज्य कौन है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य है और इस सूचकांक को किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं और इस सूचकांक के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले इस सूचकांक का जो आपका इंग्लिश में फुल फॉर्म है NMPI का, वो जान लेते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका पूरा नाम हो जाएगा। और बिहार में जो सबसे ज़्यादा गरीबी है उसके बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं।
जैसे कि बिहार में 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है। बहुआयामी गरीब होने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर 25% आबादी गरीब है। ओके, सबसे ज़्यादा गरीब वाले टॉप 5 राज्य हैं बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और आखिर में है आपका मेघालय। सबसे कम गरीबी कहाँ पर है दोस्तों? सबसे कम गरीबी है केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब। ये फैक्ट आपको इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इनसे भी पूछे जाते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि केरल में कोट्टायम ही एक ज़िला है जहां इंडेक्स के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी, यानी कि यहाँ पर कोई गरीब ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा ज़िले का नाम बताइए, या ऐसा ज़िला कोट्टायम जो है वो कौन से राज्य में है जहाँ पर जीरो गरीबी रिकॉर्ड की गई है। ये सूचकांक नीति आयोग ने किया है, तो नीति आयोग के भी आप कुछ फैक्ट जान लीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। सीईओ अमिताभ कांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। किस राज्य की विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पास किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इस कराधान यानी कि संशोधन विधेयक के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, बाइक और ऑटो रिक्शा को छोड़कर बाकी सभी पुराने वाहनों पर लगाया जाएगा ये टैक्स। राज्य विधानसभा ने 24 नवंबर को आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान विधेयक 2021 पारित कर ग्रीन टैक्स की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ की जो राजधानी है अमरावती है, और हाल में ही यहाँ पर जो 3 राजधानियों का जो विधेयक था, यानी कि प्रदेश की 3 राजधानियाँ बनाने का जो विधेयक था उसको ख़त्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। यहाँ के सीएम जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेशनल कैडेट कोर ने अपनी 73वीं वर्षगांठ कब बनाई? 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या फिर 30 नवंबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नवंबर। एनसीसी से जुड़े फैक्ट भी आपको याद रखना बड़े ज़रूरी हैं। एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है दोस्तों। ओके, नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। नेशनल कैडेट कॉर्प विश्व का सबसे बड़ा और वर्दीधारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके लेफ्टिनेंट जनरल डीजी गुरबीर पाल सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय पर्वत आरोहण फाउंडेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। इनके नाम है दोस्तों हर्षवंती बिष्ट, इशिता शर्मा, पंकजा मुंडे, स्मिता सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवंती बिष्ट। ये 62 वर्षीय महिला है और उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली हैं। उन्हें पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय पर्वत आरोहण फाउंडेशन की बात करें तो स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। यह फाउंडेशन भारत में माउंटेनियरिंग और इससे जुड़े स्पोर्ट्स की नेशनल बॉडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों यानी कि प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी की अनुमति 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20%, 21%, 25% या फिर 26%? इसका राइट आंसर है दोस्तों 26%। और आरबीआई की गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है? वाइस एडमिरल आर राजीव कुमार, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, वाइस एडमिरल आर हरी कुमार, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल आर हरी कुमार। और दोस्तों इन्होंने जो स्थान लिया है ये एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान इन्होंने लिया है, यानी कि पहले जो हमारे एडमिरल थे वो करमबीर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर,
या रविंद्र चंद्रन अश्विन। फोटो तो आपने देख ही लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों रविचंद्रन अश्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। इनमें से कौन चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इनका फोटो यहाँ पर दे रखा है, इनका नाम आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। पेट्र फियाला, मिलोस जमैन, पेट जमैन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यानी कि पेट्र फियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? अब्देल फतेह बुरहान, जैफरी फेल्टमैन, ऐमान खालिद, अब्दुल्ला हमदोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल्ला हमदोक। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। हाल में ही किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू की है या शुरू करने जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा तस्वीर की वजह से कट गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। हाल में ही किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है? हाल में ही किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है? ठीक है, जो कटा हुआ भाग है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रीट प्रोजेक्ट ओके योजना। बिहार, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों केरल। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, स्ट्रीट योजना के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यानी कि जो पर्यटन है वो केरल के भीतर भी हो सके, केवल जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहाँ पर, वहाँ के अलावा अगर दूसरी जो नई जगहें हैं, जो फेमस जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं, ओके, तो वहाँ तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए राज्य का इन्होंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया है। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ की जो कैपिटल है ये तिरुवनंतपुरम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना इसको बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये चैनल आपके सहयोग से ही चल सकता है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें और अपना इम्पोर्टेंट कमेंट हमें ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।